अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। नंबर फर्स्ट पार्ट है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। इफ z1 इक्वल टू 2 प्लस 5 अयोटा, z2 की वैल्यू गिवन है 1 माइनस 3 अयोटा एंड z3 की वैल्यू गिवन है 2 प्लस अयोटा। और ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, इसको आपने वेरीफाई करना होगा। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। सिंपल क्वेश्चन है। जिस तरह पहले क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में छोटे से होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे z1 प्लस z2, ये हम लोगों ने भी सॉल्व करना है। z1 प्लस z2, z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 अयोटा, ये मैंने ऊपर लिखी हुई है। इसको हम पुट कर लेंगे z1 की जगह 2 प्लस 5 अयोटा। नेक्स्ट क्या आ रहा है, प्लस का साइन, प्लस z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 अयोटा, ये आ गया। अब रियल पार्ट रियल के साथ और इमेजनरी के साथ इकट्ठे करेंगे। 2 प्लस 1 प्लस 5 अयोटा माइनस 3 अयोटा। 2 प्लस 1 ये आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 5 माइनस 3 अयोटा प्लस 2 अयोटा। ये मीन आपके पास आ गया z1 प्लस z2 का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे और उसका आंसर भी सेम होना चाहिए। जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया वही राइट हैंड साइड का आंसर होना चाहिए। z2 की वैल्यू लिखेंगे, पहले यार आपके पास लेफ्ट राइट हैंड साइड लिख देते हैं। z2 प्लस z1 ये आपने फाइंड करना है। z2 प्लस z1 इज इक्वल टू z2 की वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है 1 माइनस 3 अयोटा, 1 माइनस 3 अयोटा प्लस z2 की वैल्यू लिखी है, सॉरी z1 की वैल्यू लिखनी है हमने 2 प्लस 5 अयोटा। रियल पार्ट रियल के साथ इमेजनरी के साथ आपने इकट्ठा करना है। रियल पार्ट कौन कौन से हैं, 1 है और साथ प्लस 2, ये आपस में रियल पार्ट आ गए। इमेजनरी माइनस 3 अयोटा प्लस 5 अयोटा, 1 प्लस 2 आपके पास बन जाएगा 3 माइनस 3 प्लस 5 अयोटा प्लस 2 अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड z1 प्लस z2 का आंसर था 3 प्लस 2 अयोटा। राइट हैंड साइड z2 प्लस z1 का आंसर आ गया 3 प्लस 2 अयोटा। इट्स मीन कि आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में अब z1 z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी और राइट हैंड साइड के ऊपर भी z2 z1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे z1 पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे z2 बाद में, जबकि राइट हैंड साइड पे z2 पहले और z1 बाद में। बिलफर्ज आपके पास अगर आ जाता है 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर क्या होगा 2 3 ज़र 6 और ये 3 2 ज़र क्या हो जाता है आपके पास 6। आंसर दोनों साइड के सेम हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे हमने प्रोसेस करना है कि z1 z2 को मल्टीप्लाई करना है, पहले z1 फिर z2। z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 अयोटा, ये फर्स्ट हम लिख लेंगे, और 1 माइनस 3 अयोटा z2 की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मल्टीप्लाई आपको पहले सॉल्व किया हुआ किस तरह करते हैं, पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 अयोटा से, फिर 5 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 अयोटा से, और अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमने पुट करनी होगी -1। ये आपने लाजमी याद रखनी है पूरे चैप्टर में। 2 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस 3 अयोटा से प्लस 5 अयोटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 3 अयोटा। 2 को मल्टीप्लाई करें 2 1 ज़र 2 और 2 3 ज़र 6, अयोटा साथ है तो अयोटा भी साथ आ जाएगा, प्लस 5 1 ज़र 5, अयोटा भी मौजूद है साथ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़र 15, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा क्या बन जाएगा अयोटा स्क्वायर।
अब ये आपके पास आ जाता है 2 माइनस 6 प्लस 5 क्या करेगा अपोजिट साइन जब यूँ वैल्यूज माइनस होती हैं और आंसर में हमेशा बड़ी रकम की अलामत आती है ये आपने लाजमी याद रखना है कि माइनस 1 6 में से 5 माइनस के 1 आ जाएगा लेकिन हम 1 नहीं लिखेंगे सिर्फ अयोटा लिख देंगे माइनस 15 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने पुट कर दी है तो ये अब आपके पास आ जाता है 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा रियल पार्ट को इकट्ठा कर दें 2 प्लस 15 माइनस अयोटा 2 प्लस 15 17 माइनस अयोटा किसका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2 का आंसर ये आ गया 17 माइनस अयोटा सेम इसी तरह अब हमने Z2 और Z1 को मल्टीप्लाई करना है राइट हैंड साइड आपके पास क्या आ रहा है Z2 Z1 मीन Z1 की वैल्यू को पहले लिखना है Z2 की वैल्यू को बाद में लिखना है और इसको मल्टीप्लाई करना होगा Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 अयोटा और Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 अयोटा सेम यही प्रोसेस आपने अप्लाई करने अब यहाँ पे 1 पहले आ रहा है 1 मल्टीप्लाई होगा इससे फिर -3 है अयोटा ये इधर सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 2 प्लस 5 अयोटा -3 अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये किससे जी 2 प्लस 5 अयोटा से ना हो भाई 2 1 ज़र 2 1 मल्टीप्लाई होगा सेम वैल्यू आ जाएगी 5 1 ज़र 5 अयोटा माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे 3 2 ज़र 6 अयोटा माइनस है तो ये प्लस का साइन है ये माइनस में चेंज हो जाएगा बाहर ब्रैकेट से पहले जब भी माइनस का साइन आता है ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं ये बन जाएगा -5 3 ज़र 15 अयोटा स्क्वायर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी -1 की सही है आपने सही बताया है जी आपको याद है अच्छी बात है जी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे 2 प्लस 5 -6 अपोजिट साइन माइनस होंगे आंसर में माइनस अयोटा -15 -1 जब आपके पास आ जाता है 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 15 रियल पार्ट इकट्ठे 2 प्लस 15 माइनस अयोटा 2 प्लस 15 क्या हो जाएगा 17 माइनस अयोटा लेफ्ट हैंड साइड 17 माइनस अयोटा राइट हैंड साइड 17 माइनस अयोटा तो क्या हुआ भाई इसे क्या प्रूव हुआ फिर कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट इसका एक दफ़ा और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आ रहे हैं इसमें तीनों वैल्यूज आ रही हैं Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है Z3 ब्रैकेट से बाहर है इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 यहाँ पे ब्रैकेट Z1 प्लस Z2 के साथ है यहाँ पे Z2 प्लस Z3 के साथ ब्रैकेट है Z1 की वैल्यूज दी हुई है Z2 की गिवन है Z3 की गिवन है इसको अब आपने पहले हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जब भी ब्रैकेट क्वेश्चन में आ जाए तो आमतौर पर रूल्स यही है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं मसलन हम के पास अगर लिखा हुआ 2 प्लस 3 जिस तरह 5 वगैरह में 6 क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करते रहे हैं यहाँ पे आपके पास आ जाता है +4 तो आप किस तरह सॉल्व करते थे पहले 2 और 3 को प्लस करते थे 7 + 4 ये आपके पास आ जाता था 11 मीन जो ब्रैकेट होती थी उसको हम सबसे पहले सॉल्व करते थे इसी तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 Z1 Z2 की वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे और Z3 की ब्रैकेट के बाहर में Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 अयोटा प्लस Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 अयोटा प्लस Z3 की वैल्यू 2 प्लस अयोटा ये ब्रैकेट के बाहर आ गया
पहले अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, रियल पार्ट इकट्ठे करेंगे। रियल पार्ट कौन कौन सा आ रहे हैं, 2 + 1 + 5, इमेजिनरी पार्ट आ गया आयोटा -3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। जब आपके पास आ जाएगा 2 + 1 3 + 5 - 3 आयोटा, क्या आ जाएगा आंसर, +2 आयोटा। यहाँ पे हो जाएगा +2 प्लस आयोटा। सॉल्व हो गया, ब्रैकेट को ख़त्म कर दें। 3 + 2 आयोटा +2 प्लस आयोटा। रियल पार्ट 3 + 2, इमेजिनरी आपके पास आ जाते हैं 2 आयोटा प्लस आयोटा। 3 + 2 क्या बन जाएगा आपके पास, 5, 2 आयोटा प्लस आयोटा। आयोटा के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। 2 + 1 3 आयोटा, ये आपके पास आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब सेम मेथड से हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब Z2 और Z3 के साथ ब्रैकेट लिखी हुई है तो इन्हें हम पहले प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें Z1 की वैल्यू प्लस कर देंगे। मसलन आपको एग्जांपल दे देती है 2 प्लस अगर लिखा हुआ हो 3 + 4 हो तो हम क्या करेंगे, 3 + 4 को पहले ऐड करेंगे, 2 बार लिखा रहेगा 7 और ये 2 + 7 ये आपके पास बन जाएगा 9 आ जाएगा। अब इसमें हम सॉल्व करते हैं Z2 + Z3 को। पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू आ गई है 2 + 5 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू आ गई है 1 - 3 आयोटा प्लस Z3 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा। 2 + 5 आयोटा इसी तरह लिखा रहेगा। यहाँ पे रियल पार्ट 1 + 2 चलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इनको प्लस करें तो ये 3 बन जाते हैं। -3 आयोटा प्लस आयोटा ये बन जाएगा -2 आयोटा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 2 + 5 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा। रियल पार्ट आपस में इकट्ठे कर लें। 2 + 3 + 5 आयोटा -2 आयोटा। 2 + 3 क्या बन जाएगा, 5 + 5 - 2 + 3 आयोटा। ये आपके पास आंसर आया राइट हैंड साइड का और ये आंसर था आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का। दोनों आंसर सेम आ गए तो इसको फिर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।